बोले नीप करो बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माँ की जय, भक्त वत्सल हनुमंत लाल की जय। मैं डॉक्टर उमेश वाजपेयी उपस्थित हूँ आपके समक्ष अपने महाप्रभु की अलौकिक लीलाओं का गुणगान करने के लिए। प्रभु जो है अपनी लीलाओं को ऐसे करते थे, कभी बालक बन जाते थे, कभी वो जो है मित्र बन जाते थे, कभी वो वानर स्वरूप धारण कर लेते थे, कभी चोर बन जाते थे, कभी सिपाही बन जाते थे। बड़ी विचित्र टाइप की वो लीलाएं किया करते थे। जैसे नीप करौरी में रहते वक्त वो कभी कभी लोगों के साथ कबड्डी खेलने लगते थे, कभी गिल्ली डंडा खेलने लगते थे। अब कबड्डी वगैरह में उनकी सांस को तोड़ पाना आसान नहीं था, कहो घंटों सांस को रोक लें। तो इस तरीके से भोले भाले जो ग्रामीण थे वो उनकी इन लीलाओं को जान नहीं पाते थे, और प्रभु जो है सबके बीच में रह करके वो इस प्रकार का प्रदर्शन करते थे जैसे वो सामान्य है, कोई इंसान है, लेकिन लोग नहीं जान पाते थे। तो कभी पेड़ों पे चढ़ जाया करते थे और पेड़ों पर एक पलक झपकते, इस पेड़ से उस पेड़ पर, उस पेड़ से उस पेड़ पर। अरे वो तो हनुमत अवतार हैं, उनको क्या दिक्कत है, लेकिन कोई उनको पकड़ नहीं पाता था। लुका छिपी के खेल में तो उनको महारत हासिल था, वो जो भी उनसे छुप जाता था उसको पलक झपकते ढूंढ लेते थे। उनकी दृष्टि से कौन बच सकता है, लेकिन उनको ढूंढ पाना किसी के बस में नहीं था। वो एक आधा घंटा छुपे रहते थे, वहीं रहते थे और कोई उनको खोज नहीं पाता था, और अचानक से प्रकट हो जाते थे। तो लोग भोले भाले ग्रामीण उनकी अलौकिक लीलाओं को नहीं समझ पाते थे, और अंतर्यामी खूब आनंद लेते थे सबके बीच में। आम के सीजन में जब आम खाने बैठते थे तो शर्त लगा करके आम खाते थे, 100 150 200 आम खा जाते थे। अब किसी को क्या पता कि ये आम कहाँ जा रहे हैं। कनक भूदराकार शरीरा, वो तो भूदराकार थे, उन्होंने तो जो है अपने शरीर को इतना विशाल कर लिया था कि सुरसा जो है उनसे सुरसा भी हार गई थी। आप देखिए ना, जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। जितना सुरसा बदन बढ़ाती थी उससे दूना रूप अपना धारण कर लेते थे। तो वो तो अनादि हैं, अनंत हैं। तो आम इतना खाते चले जाते थे शर्त लगा के कि डलिया की डलिया साफ कर देते थे। लेकिन भोले भाले ग्रामीण उनकी इस अलौकिक लीलाओं से परिचित नहीं थे। धीमे धीमे करके जब उन्होंने वो स्थान त्यागा तो बाद में पता चला लोगों को कि वो तो मामूली नहीं है, वो तो दिव्य शक्ति हैं। तो इसी तरीके की लीलाएं प्रभु किया करते थे और इन लीलाओं में आनंद लिया करते थे। कभी बच्चा बन जाते थे। हमने एक आपको वीडियो में बताया था कि एक गेंडुआ नामक कुत्ता था नीप करौरी में, तो उस गेंडुआ नामक कुत्ते के ऊपर बैठ जाया करते थे और बैठ करके पूरा नीप करौरी का भ्रमण कराते थे। आप बताइए, संभव है 60-70 किलो का व्यक्ति एक कुत्ते के ऊपर बैठ जाए? मर जाएगा कुत्ता। लेकिन कहाँ, उनको तो महारत हासिल है, वो अपने शरीर को मच्छर के समान कर सकते हैं और अपने शरीर को बहुत बड़ा विशाल कर सकते हैं। मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चलो सुमिर नर हरि। मच्छर के समान अपना स्वरूप कर लिया और लंका में प्रवेश कर गए और कोई देख भी नहीं पाया। तो अपने शरीर को बड़ा करना, छोटा करना, ये उनका बहुत ही सामान्य कार्य था। इस तरीके की लीलाएं प्रभु किया करते थे। कभी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे, कभी खेलने वालों के साथ खेलने लगते थे, कुछ भी किया करते थे। तो आज हमारे मन में था कि आपको हम बाबा महाराज के विषय में इस तरीके की बातें भी बताएं जो शायद आप तक नहीं है। आपको लगता होगा कि प्रभु बिल्कुल अत्यंत जो है इसी प्रकार का शांति से बड़ा बिल्कुल एक नहीं, ऐसा नहीं था। प्रभु ने गृहस्थ आश्रम भी निभाया, प्रभु ने बहुत अल्प समय तक राजनीतिक जीवन भी जिया, मुखिया भी चुने गए थे अपने गांव के, थोड़े दिन वहाँ भी उन्होंने लीलाएं दिखाई।
तो इस तरीके की लीलाएं किया करते थे। और लुका छुपी तो उनका सामान्य काम था। मैं बताता हूँ आपको, कुछ भक्तगण थे नीप करोरी से वृंदावन जाने के लिए तैयार हुए कि बोले प्रभु चलो वृंदावन घूम के आते हैं। बोले चलो तुम लोग चलो, हम आ रहे हैं। और नीप करोरी में बैठे बैठे सभी भक्तों के बीच में और गुणगान चल रहा था, राम धुन चल रही थी, हनुमान जी की आराधना चल रही थी। और जब वो लोग वृंदावन पहुंचे तो देखा कि वो महाराज जी वहाँ पहले से विद्यमान है। सबने जाके उनको प्रणाम किया कि प्रभु आप तो आ गए पहले। बोले हाँ हम तो यहीं हैं। और जब लौट के वो लोग आए तो यहाँ लोगों से पूछा तो पता चला कि वो तो यहाँ से छोड़ के कहीं गए ही नहीं है। अब बताइए ये अद्भुत लीलाएं। लेकिन ये जो लीलाएं हैं इन पर आपको भरोसा तभी होगा जब आप पर उनकी कृपा होगी, जब आप भक्त बनेंगे। तो प्रभु की लीला में, भक्ति में खोइए, आनंद लीजिए और अपने कष्टों को दूर करिए, अपने दुखों को दूर करिए। मेरा एक उद्देश्य यही है कि आप सब लोग अधिक से अधिक अपने प्रभु की भक्ति में लीन हो। बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माँ की जय, भक्त वत्सल हनुमंत लाल की जय।